नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। Whenever I look around, all I see is unrest in my land. And all you people of every nation, can't you hear our SOS? We need to save this land. It's in filthy hand. It's been futile to try with fervent cries. Help us to save it, friends. It is our motherland. जुबिन गर्ग को आप सबने सुना होगा। उनका ये प्रसिद्ध गीत है मदरलैंड। अंग्रेजी का गीत है जिसकी चंद शुरुआती पंक्तियां मैंने पढ़ी, जिसमें जुबिन कह रहे हैं कि मैं जब अपनी धरती को देखता हूं तो मुझे नज़र आता है चौतरफा अशांति। वो पूछ रहे हैं कि दुनिया भर के देश वालों, क्या आपको हमारा SOS मैसेज नहीं सुनाई देता है? हम अपनी लैंड को, अपनी भूमि को, अपनी धरती को, अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। वो गंदे हाथों में है और वो कह रहे हैं कि अब ये बेकार है कि हम इसके लिए रोएं। हमें अपनी लैंड को बचाना है, अपनी मातृभूमि को बचाना है। जुबिन गर्ग एक बड़े सांस्कृतिक कर्मी, बड़े गायक असम के थे। उनकी सिंगापुर में संदिग्ध मौत ने राज्य को झकझोर दिया है। 19 सितंबर 2025 की सुबह, मात्र एक महीना पहले, सिंगापुर से एक खबर आई जिससे असम हिल गया। आप जानते हैं असम में वैसी ही अशांति चल रही है। एक सीमेंट फैक्ट्री को दी गई ज़मीन, 3000 बीघा ज़मीन को लेकर वहाँ का आदिवासी समाज सड़कों पर है। वहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग डरा हुआ है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे उनको एहसास हो कि ये मुल्क उनका नहीं है। बहरहाल, जुबिन गर्ग के बारे में जो खबर आई उससे असम हिल गया। खबर ये थी कि गायक जुबिन गर्ग की एक याट पर डूबने से मौत हो गई और शुरुआती बयान जो आए उनसे यह पता चला कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान हुआ हादसा जिसमें जुबिन गर्ग डूब के मर गए। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा जानकारियां सामने आने लगी, कहानी बदलने लगी। जुबिन की पत्नी गरिमा सेकिया गर्ग, ये असम की ही हैं, गरिमा सेकिया गर्ग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें इस यात्रा में दबाव डाल के भेजा गया था जुबिन गर्ग को। उनकी पत्नी ने यह भी दावा किया कि जुबिन को सीजर डिसऑर्डर है और डॉक्टरों ने उन्हें पानी से दूर रहने की सलाह दी थी। फिर भी जो इस इवेंट के, सिंगापुर में जो इवेंट आयोजित हुआ था, उसके आयोजकों ने जुबिन पर दबाव डाला कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्हें बिना लाइफ जैकेट पहनाए पानी में उतरने के लिए प्रेरित किया और यही कारण था कि उनका जीवन समाप्त हो गया। मामला इतने में ही नहीं रुका। देवव्रत सेकिया, जो कि असम में नेता विपक्ष हैं, उनकी एक चिट्ठी ने राजनीतिक तूफान असम में खड़ा कर दिया। 24 सितंबर को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सेकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 3 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है। वो चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चिट्ठी का विषय था असम CID को सहायता देने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में CBI जांच कराई जाए। सेकिया साहब ने इसमें कई गंभीर बातें उठाई। उन्होंने ये कहा है कि जुबिन गर्ग की मौत प्राकृतिक नहीं है बल्कि योजनाबद्ध हत्या लगती है। उन्हें दबाव में सिंगापुर भेजा गया। जो आयोजक थे कार्यक्रम के, श्याम कानू महंता शायद उनका नाम है, उन्होंने मृत्यु के बाद पारस्परिक विरोधी बयान दिए। जुबिन की मेडिकल स्थिति जानते हुए भी उन्हें पानी में जबरन उतारा गया, वो भी विदाउट जैकेट। CID जांच, सेकिया साहब कहते हैं, विदेशी न्यायिक सीमाओं में फंस जाएगी, इसलिए केंद्रीय दखल जरूरी है क्योंकि CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो असम सरकार का है, वो विदेश में जांच नहीं कर सकता है। सेकिया जी ने राष्ट्रपति को लिखा कि यह केवल एक कलाकार की मृत्यु नहीं है बल्कि असम के प्रतिरोध की आत्मा पर हमला है। उन्होंने यह भी लिखा कि जुबिन गर्ग सरकार की नीतियों के खिलाफ साहसिक और खतरनाक रूप से मुखर थे। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जब CA का आंदोलन, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो जुबिन गर्ग ने खुले मन से कहा था, मैं मर जाऊंगा पर CA को असम में लागू नहीं होने दूंगा। 2019 से लेकर 2024 तक
जुबिन गर्ग असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज बनकर उभरे थे। उन्होंने शिल्पी समाज, आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर वहां रैलियां आयोजित की, शहीद प्रदर्शनकारियों के लिए गीत गाए और विरोध का एक बड़ा चेहरा बनके उभरे। उनके गाने हैं, वो गाने आपको सुनने चाहिए। जुबिन, मैं पुनः दोहराता हूँ, अंग्रेजी में गाते थे। पॉलिटिक्स, ये शायद उनका गाना असम भाषा में है, मैंने सुना नहीं है। Whenever I look around, all I see is unrest in my land, and all you people of every nation, can't you hear our SOS? We need to save this land. It is in filthy hands. पॉलिटिक्स, नौकरीबा, बोंधू और मदरलैंड, जो अंग्रेजी का गाना है जिसको अभी आपने सुना, उसका साउंड ट्रैक जो था वो आंदोलन की नींव बन गया। जुबिन गर्ग केवल राजनीति नहीं बल्कि पर्यावरणीय मुद्दे, बोडोलैंड के मुद्दे और अस्मिता के सवाल पर, असमी पहचान के सवाल पर भी सरकार को खुलकर घेरते थे, सरकार की आलोचना करते थे। वो कितना बड़ा चेहरा थे इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि असम के युवा उन्हें आवाज असम कहते थे। एक ऐसी आवाज जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता से नहीं डरती है। देवव्रत सैकिया ने अपने पत्र में राष्ट्रपति को यह भी लिखा है कि जुबिन ने यात्रा से पहले दोस्तों से कहा था कि वे मजबूरी में जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये मजबूरी क्या थी। आयोजकों ने उनसे पहले कहा कि वो फेस्टिवल परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, फिर बयान बदलकर कहा कि आराम करने के लिए जा रहे हैं। यह विरोधाभास संदिग्ध है। यात्रा के दौरान परिवार या टीम में कोई नहीं था। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। केवल उनके कुछ सहयोगी थे। जो घटना, यहाँ पर एक घटना घटी है, वहाँ पर सुरक्षा या चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सैकिया साहब ने यह भी आरोप लगाया है और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जुबिन को अलग थलग करके किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत मार दिया गया। असम सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की, एक सीआईडी जांच का आदेश दिया। पर प्रश्न यह है कि सिंगापुर में भी मौत की जांच सीआईडी कैसे कर सकती है? वे वहां के गवाहों से सीधे पूछताछ नहीं कर सकती है, मेडिकल रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंच सकती है और डेफिनेटली सिंगापुर की जांच सिंगापुर पुलिस के कानूनों के तहत होगी। राज्य पुलिस को केंद्र सरकार के बगैर कोई कानूनी सहायता मिल नहीं सकती है। इसीलिए असम के लोग, असम का विपक्ष, असम के नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं कि इसमें एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच कराई जाए। सैकिया ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि एक सेवानिवृत्त गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया जाए जो सीआईडी, सीबीआई और विदेश मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे, समन्वय का काम करे। सैकिया का कहना है कि यह केवल पुलिस केस नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अब देखिए असम में क्या हो रहा है। जब से ये घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है, जुबिन साहब की मौत का समाचार असम में आया है, असम अशांत हो गया है। अशांत, जैसा मैंने पहले कहा, पहले से ही है, ज़्यादा अशांत हो गया है। और अभी कल 15 अक्टूबर को तो मामला हिंसक हो गया। जस्टिस फॉर जुबिन के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी, आप वीडियो में देखिए, बक्सा जिला जेल के बाहर इकट्ठा हुए, जहां गिरफ्तार 5 आरोपियों को ले जाया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस का काफिला इन आरोपियों के साथ वहां पहुंचा, भीड़ बेकाबू हो गई। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर हमला किया गया। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 3 पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई, जिनमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो है असम के हैं अखिलेश कुमार सिंह और असम की जो बीटीएडी पुलिस है उनके वाहन शामिल हैं। पुलिस ने भी जवाब में रबर बुलेट डाली है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। खबर आ रही है कि कई लोग घायल हैं, एक महिला पुलिस अधिकारी और कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। स्थिति बहरहाल नियंत्रण से जैसी बाहर होती नजर आई। प्रशासन ने, असम सरकार ने पूरे बक्सा जिले में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं और वहां धारा 144 हाल फिलहाल लागू है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने, जैसा मैंने आपको बताया, जैसी ये खबर आई, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीआईडी जांच की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री ने 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जिस कार्यक्रम के लिए
जुबिन को ले जाया गया था, उसके आयोजक हैं श्याम कानू महंता, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक हैं, सिद्धार्थ शर्मा जो जुबिन के मैनेजर हैं, संदीपन गर्ग जुबिन का चचेरा भाई है और ये निलंबित डिप्टी एसपी हैं असम पुलिस के, नंदेश्वर बोरा और परेश बेसवा नाम के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल हैं, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा ये जुबिन के बैंड के सदस्य हैं। इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन पर हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत के आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने इनको फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंसा की निंदा की है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार दमन का सहारा लेती है, विशेषकर अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ, जो अपने प्रकार से एक प्रकार की हिंसा ही है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंसा की निंदा की है। उनका कहना है कि विपक्षी दल, राजनीतिक दल जनता को भड़का रहे हैं, जबकि सरकार पारदर्शी जांच करेगी। वो यह भी कह रहे हैं शर्मा साहब कि इस तरह की हिंसा न्याय प्रक्रिया को कमजोर करती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार पारदर्शी जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं लाने देगी। कांग्रेस, असम एजीपी और आसू जैसे संगठनों का कहना है कि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि यह दुर्घटना है, जबकि जांच एजेंसियां यदि ईमानदारी से काम करेंगी तो हत्या की साजिश की ओर मामला चले जाएगा। बहरहाल राज्य भर में शोक है और आक्रोश की लहर है। गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, हर जगह जस्टिस फॉर जुबिन के पोस्टर चिपके हुए हैं, मार्च हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। स्कूल बंद हैं, बाजार बंद हैं, विश्वविद्यालयों में मौन प्रदर्शन चल रहे हैं। वकीलों तक की एसोसिएशन ने भी घोषणा कर दी है कि हम आरोपी पक्ष का बचाव नहीं करेंगे। आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये वही संगठन है जिसके कारण असम में शांति आई थी 1984 में, और बाद में यही लोग नाम देखिए भूल गया, इन्हीं लोगों से एक लीडरशिप निकली थी जो असम के मुख्यमंत्री बने थे। डायरेक्ट कॉलेज से सीएम बनने वाले वो व्यक्ति थे महंता, प्रफुल्ल कुमार महंता। ये आसू वही संगठन है। इस आसू का कहना है यह असम की आत्मा की हत्या है। मामला दरअसल केवल एक कलाकार की मृत्यु का नहीं रह गया है, बल्कि असम की राजनीतिक संस्कृति की दिशा तय करने वाला मोड़ है। असम में कुछ ही समय बाद चुनाव भी होने जा रहे हैं। आपको यह समझना होगा, आप जानते भी होंगे कि बीते कुछ वर्षों में, जब से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राजनीतिक असहिष्णुता तेजी से परवान चढ़ी है। सीए के विरोध के बाद असहमति को राज्य विरोधी कहकर दबाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। पत्रकारों, छात्रों और कलाकारों के खिलाफ मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जुबिन की मौत एक ऐसे समय में हुई जब वे फिर से राजनीतिक गीतों की एक नई श्रृंखला पर काम कर रहे थे। अब ये क्या संयोग है या कोई सही में साजिश है, यही जांच का सबसे बड़ा प्रश्न है। असम की सांस्कृतिक पहचान पर यह घटना फिलहाल हम कह सकते हैं कि बहुत गहरा असर डाल रही है। देश विदेश के कलाकारों ने शोक जताया है और ये सब एक सुर में जुबिन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की एकजुटता के प्रतीक के रूप में जुबिन की छवि अब राजनीतिक शहादत का प्रतीक बनती जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए जैसी एजेंसियों से पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएं। लेकिन जैसा हम कई मामलों में देखते आए हैं, मणिपुर के मुद्दे पर देखा है, लद्दाख के मुद्दे में देखा है, केंद्र चुप है, केंद्र खामोश है। कूटनीतिक पहल के बिना हम सब जानते हैं, जब तक हमारा विदेश मंत्रालय इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, सिंगापुर से सबूत मिलना कठिन है, बेहद कठिन है। जुबिन ने बंगाली, हिंदी, बोडो और असमी में गीत गाए थे और इन गीतों में असम एकजुटता महसूस करता था। उनकी रहस्यमय मौत ने समाज में अविश्वास और भय का माहौल फिलहाल पैदा कर दिया है। अब यह जांच केवल एक जांच नहीं है, बल्कि जन विश्वास की भी परीक्षा है। इस बात को समझिएगा कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो यह मामला मेरी समझ से सीएए के बाद असम में सबसे बड़ा सामाजिक विभाजन पैदा कर सकता है। जुबिन का निधन या जुबिन की मौत, जुबिन की संभवतः हत्या असम के लिए सांस्कृतिक त्रासदी है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी होगी यदि उनकी मौत की सच्चाई दबा दी गई। विपक्ष, नागरिक संगठन और आम जनता एक स्वर में कह रहे हैं जुबिन को न्याय दो।
अब यह मुख्यमंत्री की, असम के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर न्यायिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि यह मामला दबा दिया गया तो असम के आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि जिसने असम के लिए गाया या जो असम के लिए गाया उसे असम बचा नहीं पाया। ऐसे में निष्पक्ष जांच ही एकमात्र रास्ता है इस चीज़ से बाहर निकलने का। देवव्रत सैकिया की यह मांग की सीबीआई की जांच हो और एक हाईकोर्ट जज की निगरानी में हो, ये पूरे असम की मांग बनती जा रही है। अगर केंद्र सरकार और असम प्रशासन ने पारदर्शी जांच नहीं की तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ सकता है, क्योंकि इसमें विदेशी क्षेत्राधिकार और राजनीतिक प्रतिशोध दोनों के संकेत हैं। एक गीत जो अधूरा रह गया। जुबिन गर्ग के आखिरी रिकॉर्ड किए गए गीत के शब्द थे, मदर लैंड नेवर डाइज ओनली हर चिल्ड्रन डू। मातृभूमि कभी नहीं मरती है, केवल उसके बच्चे मरते हैं। आज असम की गलियों में वही गीत गूंज रहा है। उनकी मौत अब एक गीत नहीं रही, अब वह एक आंदोलन बन चुकी है। यह प्रश्न, यह यक्ष प्रश्न फिलहाल में खड़ा है कि जुबिन की हत्या हुई तो किसने की, और यदि स्वाभाविक मौत हुई है तो जनता को इसका विश्वास असम की सरकार, भारत की सरकार कैसे दिला पाएगी।